तो सवाल हो रही है ज्ञान पर, सवाल हो रही है विज्ञान पर, और ज्ञान और विज्ञान इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ, इसके बारे में भले से किसी निष्कर्ष तक ना पहुंचा जा सकता हो, लेकिन एक बात भी तय है कि भारत में योग की परंपरा 2700 ईसा पूर्व पुरानी है। 2700 साल पहले जब से जो इंग्लिश कैलेंडर है वो आया है। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बात करें तो उसके बारे में कहा जाता है कि अनादिकाल से चला आ रहा है। योग के बारे में भी कहते हैं कि अनादिकाल से चला आ रहा है और भगवान शिव को सबसे बड़ा योगी माना जाता था। लेकिन क्या एक गैर जरूरी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जितना बड़ा काम आयुर्वेद और योग ने किया है उतना ही बड़ा काम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ने किया है। तो फिर आयुर्वेदाचार्य और डॉक्टरों में टकराव क्यों? क्या आईए में कुछ जरूरत से ज्यादा मांग रहा है क्योंकि उसने कहा बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा चले? क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है? क्या गुरु और शिष्य परंपरा से पढ़े हुए स्वामी रामदेव को 8वीं पास कहना उचित है? क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरु और शिष्य परंपरा से ही होती थी, जो अनादिकाल से चली आ रही है। बहरहाल अपने अपने तथ्य हैं, अपनी अपनी बात है और अपने अपने तर्क है। इसी बात से हम बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर DR राय जुड़े हुए हैं, पूर्व महासचिव हैं IMA के। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़े हुए हैं, निदेशक है फोर्टिकस अस्पताल के। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़े हुए हैं, पूर्व सचिव है IMA के। मेरे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर SS रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, निदेशक हैं MPJ विद्यालय के। और अभी मेरे साथ मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है विकास मुदगल। सबसे पहले विकास मुदगल के पास चलूंगा। विकास, आपको क्या लगता है मामला ज्यादा कितना है? नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। सर दीपक जी, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जब स्वामी रामदेव जी ने इस अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया है तो इस मामले को इतना दूर देना या इसको इतना खींचना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना पैंडेमिक चल रहा है कोविड को लेकर देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर। इसको अगर दूर देते हैं तो इससे नुकसान दोनों को ही है। हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी का विरोध कौन करता, कोई भी नहीं करेगा, ना कोई आयुर्वेद का करेगा। आयुर्वेद का मतलब ही द साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन से संबंधित ज्ञान। और स्वामी रामदेव जी ने एक बार पहले भी कहा था कि आप अपनी बॉडी का खुद बॉडी एम्बेसडर बनो और अपनी हेल्थ को सिंपल जियो, सिंपली लाइफ जियो, हेल्थी जियो और दुनिया को दिखा दो कि जो आयुर्वेद है वो कहां तक अपनी हिंदुस्तान को ले जा सकता है। और एलोपैथी का भी अपना ही स्थान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का। मैं फिर से बहस खोलता हूं, डॉक्टर DR राय के पास चलता हूं। डॉक्टर DR राय, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से शब्दों की ऊंची नीच हुई है, दोनों तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक बात आपसे जानना चाहता हूं। स्वामी रामदेव ने गुरुकुल परंपरा में शिक्षा ली है, उनके गुरुजी भी थे जिनसे वो दीक्षा लेकर गए और उसके बाद उन्होंने योग का काम शुरू किया। मुझे बताइए, ऐसे में उनको 8वीं पास कहना क्या उनका अपमान नहीं है, अगर आप अपने अपमान की बात कर रहे हैं तो? दीपक जी, पहली चीज तो बता दें, हम व्यक्ति विशेष का कोई अपमान नहीं कर रहे, लेकिन जिस ढंग से बात कही गई है मैं उसकी बात के ऊपर दोबारा आना चाहता हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमें उनसे योग के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि, और आयुर्वेदिक के बारे में पहले भी कहा है कि ये हमारी पुरानी पद्धति है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उनको नतमस्तक है। और हमने आयुर्वेद ने हमको बहुत कुछ दिया। मैं आपको ये बता दूं, कई दवाइयां एलोपैथिक के अंदर हमने आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों से बनाई है। जिस प्रकार सर्पगंधा नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उस सर्पगंधा से हमने रिजर्पिन बनाया, जो आज की तारीख में हार्ट पेशेंट को हम देते हैं। हम हर चीज दूसरों से सीखना चाहते हैं, हमारी कई चीजें आयुर्वेद से आई हैं, मैं उसके मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये कहें, आज हमारे बाबा रामदेव ने को लाला रामदेव को, रामदेव जी कोई क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य नहीं है। मैं परमेश्वर जी के सामने कहने को तैयार हूं, वो कोई आयुर्वेदिक के डिग्री नहीं रखते, ना उनके पास कोई BMS की डिग्री, ना BUMS की कोई डिग्री नहीं है। अब उसके बाद अगर वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो आयुर्वेद की कंपनी चला रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, लेकिन वो आयुर्वेदाचार्य नहीं है। और आयुर्वेदाचार्य की अगर कोई चर्चा कर सकता है, परमेश्वर कर सकते हैं, परमेश्वर जी की हम इज्जत करते हैं, हमारे पवन जी कर सकते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसके लिए हमने, अगर किसी डॉक्टर ने ये कहा है तो योग के बारे में हम हमेशा कहते रहे, और हमने बल्कि कई माध्यम से हमने कहा है कि हम
बाबा जी के, हमारे रामदेव जी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने प्राणायाम करके सिखा के लोगों को एक अच्छी शैली सिखाई है। हमने उसकी भी हमने तारीफ की है। अब मैं दूसरी बात और बता दूं आपको, कभी भी एलोपैथी वाले डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक की कभी बुराई नहीं की है। बार बार ये लोग बीच बीच में हमको ये कहते रहे, बार बार ये बीच में कहते रहे कि आपके अस्पताल में लूट है, दवाइयों का माफिया है, दवाइयों का मैं 2010, 11, 12 के अंदर सेक्रेटरी जनरल था। 2012 के अंदर प्लानिंग कमीशन की मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया गया और उसके अंदर 12,000 करोड़ रुपया उन्होंने आयुर्वेदिक के लिए रखा। और किसने रखा था कि हम आयुर्वेदिक वालों को 6 महीने की ट्रेनिंग देके उनको एलोपैथी पढ़ाएंगे ब्रिज कोर्स के लिए। और मैं उस वक्त एज ए सेक्रेटरी जनरल मैंने ऑब्जेक्शन किया था और ये कहा था हमारे को 12,000 करोड़ रुपया आप आयुर्वेद को दीजिए, उनको बढ़ाने दीजिए, इनको बढ़ाने दीजिए, हमको इनसे सीखना है, हम उसके कभी मना नहीं कर रहे। दूसरी बात मैं और ये कह दूं, मैं आऊंगा, लेकिन डॉक्टर राय साहब मुझे एक दो लाइनें याद आ रही हैं, अगर आपका आदेश हो तो कह दूं। मैं सबको कहना चाहता हूं, बाबा रामदेव को भी हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, आचार्य बालकृष्ण को भी कहना चाहता हूं, आप तमाम आईएमए के लोगों को भी कहना चाहता हूं। वो हमारे यहाँ कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मेरे ख्याल से आप सबको ढाई आकर अब पढ़ लेने चाहिए, क्यों डॉक्टर परमेश्वर जी? दीपक जी, मैं आपकी बात से मैं ये कहना चाहता हूँ, पोथी पढ़ के तो पूरा जग पंडित हो जाता है। जो आदमी ढाई आकर के पढ़ता है वही पंडित होता है। तो अब ढाई आकर पढ़ लेना चाहिए परमेश्वर जी। आप बिल्कुल, ज्ञान की कोई डिग्री नहीं होती है, ज्ञान की कोई बात यहाँ से शुरू हुई, बात यहाँ से शुरू हुई। बाबा रामदेव ने लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों को एक तरह से मिसगाइड किया वैक्सीनेशन के लिए या दवाइयों के लिए। अगर दीपक जी खुले मन से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जो 8.5 साल पढ़ करके आया है, 20 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उससे पढ़े लिखे डिग्री होना, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, प्लीज मैं सबको मौका दूंगा, मैं किसी को नहीं टोकता। मैंने डॉक्टर राय को 3 मिनट बोलने दिया, परमेश्वर जी 1 मिनट अपनी बात करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव भी हाथ उठा रहे हो, डॉक्टर रवि मलिक भी। जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप एक डिग्री होल्डर डॉक्टर थे जिसने 8.5 साल आयुर्वेद को पढ़ा है, उसका 20 साल से प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की है, बहुत सोशल आदमी है, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि किस व्यक्ति ने या किस संस्था ने हमारे देश के नागरिकों को सबसे अधिक मिसगाइड किया या सबसे अधिक कंफ्यूज किया, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा वो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जिन्होंने हर बात गलत बात कह रहे हैं। आयुर्वेद के मसालों से भी नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर रवि मलिक जैसे परमार्थी डॉक्टर भी हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे उनको। आयुर्वेद इतनी सरल, इतनी सुलभ, इतनी सस्ती चिकित्सा पद्धति है कि 90% लोग अपने किचन से ठीक हो सकते हैं, केवल और डॉक्टर परमेश्वर प्लीज जनरलाइज मत करिए। जो 1-2 रुपए की आप संतरे और आम का कंपैरिजन नहीं कर सकते, प्लीज एग्री करिए मेरी इस बात से। लेकिन राहुल भार्गव जी, मैं आपके पास डॉक्टर रवि मलिक मैं आपको लाना चाहता हूँ। बहुत हल्ला हो गया। डॉक्टर रवि मलिक, मैं एक बड़ा सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं डॉक्टर रवि मलिक एक बहुत सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ, और सीरियस सवाल यह है कि क्या आईएमए ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज तक कभी निभाया है? मुझे ये बताइए। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल, जब बड़े बड़े लोगों की कंप्लेन होती है, जब बड़े बड़े बिल्स आते हैं, जब मॉल प्रैक्टिसेस की बात आती है, तो क्या होता है? क्या आईएमए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है? अरे दीपक जी, इसके अंदर मैं आपको, अब अगर आप मेरे को 2 मिनट, डॉक्टर रवि मलिक से सवाल है, वो भी सचिव रह चुके आईएमए के। देखिए दीपक जी, आईएमए है क्या? अभी जो हम विवाद बना रहे हैं वो बाबा वर्सेस आईएमए बना रहे हैं, जबकि अब बाबा वर्सेस आईएमए नहीं है। ये बाबा का जो बयान है वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, जिसके लिए लोगों की, डॉक्टरों की लड़ाई में दिक्कत आ रही है, तो आईएमए बीच में आई है। बाबा ने भ्रमित किया ये आईसीएमआर को लेके। अब मैं आपको बता दूं, आईएमए एक एनजीओ है। आईओ के पास ना तो आईएमए के पास में कोई जुडिशियल पावर्स है, ना आईएमए के पास में किसी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है, कुछ भी नहीं है। आईएमए केवल एक एनजीओ है, डॉक्टरों की संस्था है, जिसके हाथ में अगर पावर हो तो हम तो इमीडिएट लटका दें अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो। लेकिन आईएमए समय समय पर आवाज उठाता आया है उन लोगों के खिलाफ भी जो कि प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। वो केवल प्रोफेशन को नहीं कर रहे हैं,
हम सबको बदनाम कर रहे हैं, पूरी आईएमए को बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर राय यहीं पर बैठे हैं, जब ये सेक्रेटरी जनरल थे, मैं भी उस वक्त था इनके साथ में, तो हमने उस वक्त बहुत आवाजें भी उठाई हैं। अब दीपक जी 100 बातों की एक बात मैं बताना चाहूंगा, आगे पता नहीं मुझे मौका मिले ना मिले। सर डॉक्टर रवि मलिक, मैंने कहा आप एक परमार्थी आदमी है, आप उठा सकते हैं, बट मुझे बताएंगे जब से आईएमए बना है, आईएमए के नाम से कितने स्कैंडल हुए? आप दीपक जी एक स्कैंडल बताइए, कौन सा स्कैंडल हुआ आईएमए में? दीपक जी स्कैंडल बताइए, कौन सा स्कैंडल आईएमए ने कर दिया? दीपक जी अभी आपको बता देते हैं। दीपक मैं जी बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। अगर लॉयर्स की कोई संस्था है तो वह जजों के बारे में बात करती है, लॉयर्स के एटीट्यूड के बारे में बात करती है, लॉयर्स को प्रैक्टिस से डिबार करती है। क्या आईएमए ये करता है? और अगर आईएमए ये करता है तो कितने एक्टिव केसेस साल में निपटाता है, ये बता दीजिए। सर 150 से 200 केसेस निपटाता है, हमारे पास डेटा है। दीपक जी मैं आंसर देता हूं इसका। 3 चीजें समझिए। आज बरखा दत्त के हवाले से खबर आई जहां पे अमेरिकन ने ये दिखाया कोरोनिल ज़ेब्रा फिश पे यूज करने पे म्यूकर माइकोसिस बढ़ गया। ये खबर आज सुबह की है 8:30 बजे की, ब्लैक फंगस बढ़ गया। पहली चीज। दूसरी चीज, आईएमए अपने लोगों को प्रोसिक्यूट करता है। सर किसी ने क्या दिखाया अपने चैनल पे, मैं कुछ नहीं कह सकता। बढ़ गया। डॉक्टर राहुल पार्कर आप यस या नो में जवाब दीजिए। आप तीसरी चीज, आप एग्री करते हैं? तीसरी चीज, मेरे को आयुर्वेद एलोपैथी से कुछ नहीं है। जो लोग भ्रमित होकर मर रहे हैं वो मेरे को दिखा रहे हैं। मेरे को इनके भ्रमित किए गए लोगों से जिनकी मृत्यु हुई, लेड, मरकरी, स्टीरॉइड, 90% आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी यूज करते हैं। एलोपैथी 90%। और आप आगे बढ़िए, लोगों को स्वस्थ रखिए, हमें खुशी है। आप लोगों को स्वस्थ रखिए। फिर बहुत जनरलाइज जा रहे हैं, हम बहुत जनरलाइज जा रहे हैं। फिर चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। डॉक्टर राय एक सही जवाब दे रहे थे, मैंने कोई जवाब पूछा था। डॉक्टर राय मैं चाहता हूँ आप कंक्लूड करें। मैं ये चाहता हूँ कि आईएमए अगर डॉक्टर की सबसे बड़ी संस्था है तो अपना सेल्फ गवर्नेंस बनाए, सरकारी अस्पताल को छोड़िए, प्राइवेट अस्पतालों के लिए रूल बनाए। अगर आप डॉक्टर्स की संस्था है तो जैसे एनबीए काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन काम करता है, वैसे काम करें, वरना आपका एनजीओ रह जाएगा। दीपक जी सब पहली दीपक जी आप बोलिए, मेरे पास 30 सेकंड है। तो जवाब देना चाहूंगा परमेश्वर जी का। परमेश्वर जी ने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, बहुत जरूरी बात है। थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर अगर समाज को भ्रमित किया है तो एलोपैथी नहीं किया है, ये इन्होंने कहा था। तो मैं परमेश्वर जी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनके बयान को तवज्जो नहीं देता, मैंने वही काट दिया उनको, मैंने वही काट दिया। किसी को जनरलाइज करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं एक बात कहूंगा, अगर फिर आप सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों केस डाला हुआ है कि हम वैसे डॉक्टर राहुल भार्गव मुझसे एक सवाल पूछना चाहते थे। डॉक्टर राहुल भार्गव पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। मैं सार्वजनिक तौर पर जवाब भी दूंगा उसका। मैं सीधे आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूं। पवन सिन्हा जी, मेरे ख्याल से आप अग्रज हैं, आप बड़ों की भूमिका रखते हैं, मेरे ख्याल से एक सहमति के साथ कोई बात खत्म हो। जी, मैं यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर से, सभी विद्वज्जनों से बड़ा एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि शीघ्र इस कंट्रोवर्सी को, इस विवाद को ख़त्म किया जाए। और इसमें यदि आपको लगता है किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इंटरवीन करना चाहिए, करा लीजिए, लेकिन ये विवाद ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये विवाद अब दूसरी तरफ बढ़ गया है और उस तरफ बढ़ना इस विवाद का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जनरलाइज स्टेटमेंट, जैसे अभी दीपक जी ने भी कहा, वास्तव में हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हर पैथी का बहुत ज़्यादा है इस मानवता के लिए, और उसी को बचाकर हमें रखना है। ये हमारा ट्रेडिशन है भारत का। सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। ठीक है, मैं चलते चलते सबका शुक्रिया करूंगा। फिर बहस होगी, फिर बात होगी, पर मैं चाहता हूं इस मुद्दे पर फिर से बहस ना हो, इस मामले का हल निकल जाए। कोरोना काल में यही सबसे अच्छी बात होगी। और मैं सभी बड़े डॉक्टर से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, पतंजलि के लोगों से अपील करूंगा, स्वामी जी से करूंगा कि इस बहस और इस विवाद को यहीं खत्म करें। सवाल मेरा था आज आईएमए
रामदेव के खेत जताने के बाद क्या मामले को बेवजह तूल दे रहा है, ये क्वेश्चन मार्क था। हाँ कहना है 91% लोगों का।